जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 10th का मैथ। आज देखेंगे बेटा थेल्स का प्रमेय। यह प्रमेय बेटा हर साल पेपर में पूछा जाता, किसी ना किसी सेट में हर साल आता है प्रमेय, और ये प्रमेय आप लोगों को आना जरूरी है। बहुत इजी है, बस एक बार ध्यान से देखोगे पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। फिर मेरा गारंटी है अपनी लाइफ में कभी भी यह प्रमेय नहीं भूलोगे। लेकिन यह प्रमेय आना जरूरी है क्योंकि यह प्रमेय बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखना बेटा, यह पूछेगा कैसे, कहेगा थेल्स के प्रमेय का वर्णन कीजिए, या बेटा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय बताइए, या बेटा कहेगा थेल्स प्रमेय क्या होता है। सब मतलब कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, या डायरेक्ट बोल सकता है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर क्या बेटा खींची गई रेखा उसकी अन्य भुजा को जिन दो बिंदुओं पर क्या करती है, काटती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। बेटा यही होगा थेल्स का प्रमेय। क्या किसी त्रिभुज की एक भुजा, जैसे यह त्रिभुज की एक भुजा है। अब बाबू इस त्रिभुज मतलब किसी त्रिभुज की एक भुजा के, यह एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, समझ में आया। ABC एक त्रिभुज है। अब बाबू इसमें त्रिभुज की एक भुजा के समांतर BC के समांतर एक बेटा रेखा DE है, जो इसके अन्य दो भुजा को बिंदु D और E पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो क्या कहेगा बेटा, कह रहा है कि AD अपान DB और AE अपान EC आपस में क्या होंगे मेरे लाल, बराबर होंगे। क्या होंगे मेरे जिगर के टुकड़ों, बराबर होंगे। आया समझ में बाबू। तो ऐसे दिया रहेगा, त्रिभुज दिया है बेटा, तो मान लिया एक त्रिभुज है ABC और DE इसके समांतर, BC के समांतर एक रेखा DE है, जो रेखा AC को AB को D पर और AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रहा है या काट रहा है। ठीक है बाबू, तो लिखना आप लोग, त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है। भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है। ये हो जाएगा बेटा, जो AB को बिंदु D पर तथा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। AB को बिंदु D पर और AC को बिंदु E पर क्या कर रही है मेरे लाल, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, इतना हो जाएगा बाबू। सिद्ध क्या करना है कि जो AD है बेटा, AD अपान DB, देखो AD अपान DB बराबर होगा बेटा AE अपान EC। यही बोला बेटा, समान अनुपात में विभाजित करता है, मतलब इनका अनुपात बराबर होगा, समान होगा। ठीक है, तो ये हमको क्या करना मेरे लाल, सिद्ध करना है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब रचना क्या करेंगे बेटा, इसमें बिंदु D से, देखो बिंदु D से AC पर लंब बेटा DM खींचेंगे, यह हो जाएगा AC पर लंब DM। ठीक है, और बिंदु E से रेखा AB पर लंब EN खींचेंगे। ठीक है बाबू, और क्या करेंगे हम, बिंदु C को D से और B को E से मिला देंगे। ये हो जाएगी हमारी रचना। तो लिख लेना, बिंदु D से रेखा AC पर DM तथा बिंदु E से रेखा AB पर EN लंब खींचा तथा B को E से और D को C से, D से C को मिलाया। हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना बाबू, उत्पत्ति क्या करोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है ना बेटा, आधार गुणे ऊंचाई। अब बाबू हमें AD लाना है और DB लाना है। क्या लाना है, AD लाना है, मतलब A वाला पार्ट आना चाहिए, AD और DB ये दोनों आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बाबू, देखना ध्यान से, हम त्रिभुज लेंगे ADB। ठीक है बाबू, लेंगे त्रिभुज का बेटा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे AD था, AD ले लिया, बटे बेटा क्या लेंगे, DB के लिए, तो त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल लेंगे बेटा। क्या लेंगे, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा। इसका होता है 1/2, आधार क्या होगा बेटा, AD होगा। इसका देखना, आधार क्या होगा, AD होगा, और ऊंचाई क्या होगा बेटा, ऊंचाई देखेंगे बेटा, इस पे लंब कौन है, EN है, तो क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा। ठीक है, बटे इसका देखेंगे बेटा 1/2 गुणे आधार, बेटा इसका आधार हो जाएगा BD हो जाएगा, या DB भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बेटा, DB। ऊंचाई क्या होगी बेटा, देखना त्रिभुज DBE ऐसे कुछ दिया है, त्रिभुज DBE कुछ ऐसे दिया है। ठीक है बेटा, यह D है, B है
और यह डी है और यह ई है। तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दे बेटा, इसको यहाँ पे मिला दे, यहाँ पे बिंदु एन है, तो इसकी ऊंचाई आप लोग बताओ, तो बता लोगे ना क्या होगा, ई एन होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा ई एन, इससे यह कैंसिल बेटा, इससे यह कैंसिल, तो आ जाएगा ए डी अपान डी बी हो जाएगा बेटा। अब पुनः देखेंगे बेटा, क्या देखेंगे देखना, पुनः क्या होगा, त्रिभुज ADE का ही क्षेत्रफल निकाल लो बेटा, या AED लिखना, बात एक ही है, ADE लिखो या AED लिखो, बात यही की है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा, बटे अब की बार लेंगे बेटा, त्रिभुज क्या है, EC है, तो ECD का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज क्या होगा बेटा, ECD का क्षेत्रफल कहां है बेटा, देखना ECD यही होगा। अब देखना एक मिनट, क्या होगा, 1/2 गुणे, इसको मान लेना बेटा समीकरण नंबर 1/2 आधार क्या होगा बेटा, इसका तो आधार लेके बेटा क्या होगा, AE क्या होगा बेटा, AE हो जाएगा, ठीक है, गुणे ऊंचाई, अब इसके लिए बेटा ऊंचाई, इस पे लंब क्या है, DM, तो हो जाएगा ऊंचाई DM हो जाएगा, ठीक है, बटे 1/2 गुणे आधार, आधार कितना होगा बेटा, इसके लिए जब देखोगे तो आधार क्या होगा बेटा, EC हो जाएगा, ठीक है, तो EC गुणे ऊंचाई भी इसका भी वही होगा m, जैसे इसका हुआ था, DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, आएगा बेटा AE बटे EC, ठीक है, ये बेटा समीकरण नंबर 2। इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा यहाँ पे भी ADE का क्षेत्रफल है, यहाँ पे भी ADE का क्षेत्रफल है, अगर बाबू यह देखो यह बराबर हो जाए, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल ECD का क्षेत्रफल बराबर हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि यही दोनों लाना है, बराबर रख देंगे। तो देखेंगे बेटा क्या कि रेखा BC DE के समांतर है, ठीक है बेटा, रेखा BC समांतर DE तथा त्रिभुज DBE और त्रिभुज ECD एक ही आधार पर है, दोनों कहां पे बेटा बन रहे हैं, DE पे बन रहे हैं ना, आधार पर है, अतः त्रिभुज क्या होगा बेटा, DBE, या देखो DBE, त्रिभुज DBE बराबर होगा बेटा त्रिभुज ECD के, त्रिभुज ECD के हो जाएगा बेटा। अतः इस कारण लिख लेना, इस कारण समीकरण 1 व 2 से बेटा देखो ऊपर वाला दोनों का बराबर हो गया, नीचे वालों का दोनों का बराबर हो गया, तो क्या होगा, AD जो होगा बेटा अपान DB जो होगा बेटा बराबर होगा AE अपान EC के, ठीक है, लिख देना इति सिद्धम। यही हो गया बेटा आपका प्रमेय नंबर 1 या थेल्स का प्रमेय। उम्मीद कर रहे हैं बाबू आप लोगों से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और अपने दोस्तों को बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।